पिछली वीडियो में हमने कॉर्नवालिस के बारे में जाना। तो 1793 में कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। कॉर्नवालिस जो कि एक ब्लू ब्लडेड अरिस्टोक्रेट थे, वो एक अर्डेंट पैट्रियट थे, बहुत ज़्यादा देशभक्त थे और अपनी ड्यूटीज़ के प्रति और अपनी सेक्रीफाइस के प्रति, ड्यूटीज़ और सेक्रीफाइस को सबसे आगे रखते थे। और वहीं अगर हम बात करें, जो टीपू सुल्तान का जो डेंजर था, टीपू सुल्तान की जो पावर बढ़ रही थी, उसको चैलेंज किया, उसको कर्टेल किया, उसको कमजोर किया। और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कंपनी की पावर को और उसके दबदबे को भारत में बढ़ाया। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर तो की बात करें तो कॉर्नवालिस एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। वहीं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, उसमें थोड़ी कमियां थी और वो बाद में जाके पता चलेंगी, बट इनिशियली उन्होंने अच्छे उद्देश्य से रिफॉर्म लाने की सोची और उन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए। बेसिकली हम बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उनका बड़ा अच्छा योगदान है। बट इनके बाद आने वाले थे सर जॉन शोर, जिनका टाइम पीरियड है 1793 टू 98। इनका इतना अच्छा इवेंटफुल टाइम पीरियड नहीं है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। बट हमें पढ़ना है यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इस एक्ट में क्या होता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी, अब वो बढ़ा दी जाएंगी। अदर आने वाले जितने भी फ्यूचर के गवर्नर जनरल्स हैं, उनको भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके साथ साथ गवर्नर्स जो कि प्रेसिडेंसी, मतलब कि बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसीज हैं, उनको भी वो दे दी जाएंगी। वहीं अब जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्ट हुई थी, मतलब कि सेंट्रल के पास ज्यादा शक्तियां, गवर्नर जनरल बंगाल के पास ज्यादा शक्तियां, उनको दायरा और बढ़ा दिया जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी और कंट्रोल अब ज्यादा हो जाएगा बॉम्बे और मद्रास पर। वहीं कंपनी की मोनोपोली ट्रेड पर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, उसको 20 साल और बढ़ा दिया गया। पार्लियामेंट थोड़ा चालाक था, पार्लियामेंट को पता था कि अभी अगर हमने डायरेक्ट भारत पर कंट्रोल कर लिया तो वो अनुचित होगा, और उस समय का वेट कर रहे थे। और अभी फिर 20 साल के लिए फर्दर कहा गया कि कंपनी कमर्शियल भी रहेगी और पॉलिटिकल भी काम करेगी। वहीं कमांडर इन चीफ was not provided with the governor general. It provided the commander in chief was not to be a member of the governor general council. अब से गवर्नर जो कमांडर इन चीफ है, वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, वो अलग होगा। यहीं पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और उसके जो मेंबर्स हैं, उनको अब से पैसा भारत के रेवेन्यू से दिया जाएगा, और जितने भी रिटायर्ड सर्वेंट्स हैं उनको भी पैसा भारत के खजाने से जाएगा। मतलब कि अगर अब बात करें तो ऑफिशियली जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो यहां से उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये था चार्टर एक्ट 1793। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं।